नमस्कार दोस्तों, शिक्षा विभाग की भर्तियों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और विद्या संबल योजना के बारे में भी आपके लिए इसमें कुछ जानकारी है। तो मैं आपको वन बाय वन सारी जानकारी बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए कि इसके अंदर शिक्षा विभाग में आपके 1.07 लाख पद है वो खाली हैं। 1 लाख प्लस पद आपके इसके अंदर खाली पड़े हैं। और इसके अंदर दोस्तों विद्या संबल योजना है वो कॉलेज स्तर पर तो लागू कर दी गई है, यानी कि कॉलेज स्तर पर आपके इसके फॉर्म है वो अलग अलग कॉलेजों के हिसाब से निकल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में वहाँ पर शिक्षकों को लिया जा रहा है। पर जो स्कूल स्तर है, विद्यालय स्तर है, ठीक है, यानी कि शिक्षा विभाग है, उसके अंदर विद्यालय स्तर में इसको है वो लागू नहीं किया गया है। अभी तक विद्या संबल के बारे में कोई जानकारी अभी इसके अंदर नहीं है। पिछली बार जो 92,000 पदों के लिए शिक्षा विभाग में भर्ती निकली थी, मतलब विद्या संबल योजना पर, वो है उसके बाद में वो कुछ कारणों की वजह से उसको स्थगित कर दिया गया था और फिर उसके बाद में इसको मतलब लागू नहीं किया गया विद्या संबल योजना को और ये कहा गया कि अब परमानेंट भर्ती है वो करी जाए। तो मैं आपको इसके अंदर पोस्टें बताता हूँ कि इसके अंदर कितनी पोस्ट हैं वो आपकी खाली है। तो देखो ये आपकी न्यूज़ है, इसके अंदर प्रिंसिपल के हैं वो 6,919 पोस्ट हैं वो खाली है। अपन बात करें वाइस प्रिंसिपल की तो 11,943, व्याख्याता के 12,600, देखो आपको व्याख्याता के 12,618 पोस्ट है वो आपकी इसके अंदर खाली है। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की बात करें तो 25,155 आपके सेकंड ग्रेड की पोस्ट है खाली है। और मैं बात करूँ अध्यापक भर्ती की तो अध्यापक भर्ती में इसके अंदर थर्ड ग्रेड में 23,000 पद खाली है। ठीक है, और ये बात हो रही है केवल इसकी माध्यमिक शिक्षा विभाग की। माध्यमिक शिक्षा विभाग 83,981 कुल दे रखा है। 83,981 पोस्ट है वो खाली है। ठीक है, इसी तरीके से प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, इसके अंदर भी 23,966 है वो पोस्ट खाली है दोस्तों। ठीक है, कुल मिलाकर 1.07 लाख पोस्टें खाली है। अब इसके अंदर सिर्फ ये जो 1 लाख है ना, ये केवल टीचिंग स्टाफ की है। ठीक है, टीचिंग स्टाफ की है। अभी तो नॉन टीचिंग स्टाफ की और वैकेंसी बाकी है। जैसे कि इसके अंदर लैब असिस्टेंट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि लैब असिस्टेंट वो नॉन टीचिंग स्टाफ में आता है। इस तरीके से और भी वैकेंसीज होती हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ की है, तो वो भी खाली है। चपरासी के भी 18 से 20,000 पद वहाँ पर खाली है, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी के भी। ठीक है, तो इस तरीके से है वो पद खाली है। और जो आपने जो ये युवा हल्ला बोल है उसके जो अध्यक्ष हैं ईरा बोस, उन्होंने कहा है कि जब तक नई भर्तियां पूरी नहीं हो जाती है, मतलब नई भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक कम से कम विद्या संबल योजना है वो लागू कर दी जाए विद्या संबल योजना से। और ये सही है कि गलत है, उनका कहना भी सही है कि विद्या संबल योजना से अभी, क्योंकि भर्ती को कंप्लीट होने में कम से कम 1.5 साल तो कम से कम लग ही जाते हैं। 1.5 से 2 साल लग जाते हैं ज्वाइनिंग देने तक। ठीक है, 2 साल उससे आगे भी प्रोसेस चल जाता है। तो तब तक क्या जो विद्यालय है वो बिना शिक्षकों के रहे क्या, बच्चे पढ़े नहीं, इसलिए विद्या संबल योजना को लागू करने की बात कही गई है। हो सकता है अगर भर्ती प्रक्रिया में लेट लफीती होती है तो आपको विद्या संबल योजना है वो देखने को मिलेगी दोस्तों। कारण क्या है? कारण यह है कि जो वाइस प्रिंसिपल है उसकी जो इसके अंदर जो प्रमोशन है वो रुका हुआ है। वाइस प्रिंसिपल की जो पोस्ट खाली है तो व्याख्याता है वो वाइस प्रिंसिपल बनने वाले हैं। ठीक है, लगभग 10-11 हज़ार के आसपास। तो वो है जो यहाँ पर बने नहीं है अभी तक, उस चीज़ में चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है उसकी, तो वो लंबी प्रक्रिया है, हो सकता है कितना टाइम लगे। तो इस वजह से यह है कि क्या पता उसकी वजह से वरिष्ठ अध्यापक और इसकी भर्ती कम आए या फिर अटक जाए। इसलिए तो विद्या संबल योजना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी 10 तारीख को जो बजट आएगा उसके अंदर, 10 जुलाई को जो बजट आएगा उसके अंदर पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें थी। बाकी 10 तारीख को आपके लिए और स्थिति क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये डाटा है ये अभी तक कम है, जैसे कि उसके अंदर जो शाला दर्पण पोर्टल है वहाँ पर इससे ज़्यादा बढ़कर है वो पोस्ट बता रखी है जो खाली है। ठीक है, तो जो भी होगा वो 10 तारीख को देखना होगा। और विद्या संबल योजना सही है गलत, इसके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत जल्दी आपको राजस्थान करंट अफेयर के हस्तलिखित नोट्स हैं वो मिलने वाले हैं जो कि पूरी तरीके से आपके लिए फ्री होंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।